सवाल नंबर 8, निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। देखिए सवाल नंबर 8 में 5 सवाल दिया हुआ है और इन सभी का गुणनखंड निकालना है। तो आइए एक एक करके सभी सवालों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 8 को यहाँ पे हम लिख लिए हैं, ठीक है। पहला सवाल ये है और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, अगर इसको हम a मान ले और y को b माने तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में। और हम जानते हैं कितना बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a के जगह पर x है और b के जगह पर y है, तो यहाँ पे लिखाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना बराबर इतना होगा, माइनस है 16 को लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए x प्लस वाई को हम मान लेते हैं a और 4 को मान लेते हैं b, तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। और हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी गुना a माइनस बी। तो a के जगह पर x प्लस वाई है जोड़ b के जगह पर 4 है गुना a माइनस बी, तो a माइनस बी के जगह पर 4 है। तो देखिए इसका हम गुणनखंड किए तो इतना हुआ। देखिए सवाल नंबर बी, ये व्यंजक आपको दिया हुआ है और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए x का घात 4 है तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा। फिर देखिए प्लस 9y स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर। इसको हम लिखना चाहते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे से देखिए, इसको हम लिख दिए a स्क्वायर, देखिए इसको लिखे b स्क्वायर, यानी कि a के जगह पर है एक्स स्क्वायर और b के जगह पर हुआ 3y। देखिए बीच में माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई है तो इसको हम लिखेंगे, देखिए 2 गुना a के जगह पर है एक्स स्क्वायर गुना b के जगह पर 3y है तो 3y। आप इसको गुना करके देखिए इतना ही होगा। देखिए 2 तिया 6 एक्स स्क्वायर है और y है तो y, देखिए माइनस है तो माइनस, तो ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। और देखिए लास्ट में ये है तो इसको भी लिखेंगे माइनस 25 जेड स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे 5 जेड का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करिएगा तो 25 जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मान लेते हैं, यहाँ लिखेगा कि माना एक्स स्क्वायर बराबर a और 3y बराबर b, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहाँ पर हम a लिखेंगे तो यहाँ पे a होगा। तो देखिए a, इसका स्क्वायर है माइनस 2 गुना एक्स स्क्वायर को a मान लिए हैं और 3y को b माने हैं प्लस इसको b मान लिए हैं तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस 5 जेड का होल स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर माइनस इसको गुना करेंगे तो ये होगा 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 5 जेड का होल स्क्वायर। देखिए इतना बराबर हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके जगह पर हम ये लिख दिए, फिर माइनस है 5 जेड का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम a मान लेते हैं और इसको b मानते हैं तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। और इतना बराबर होता है a प्लस बी गुना a माइनस बी। तो a के जगह पर है a माइनस बी जोड़ b के जगह पर है 5 जेड, तो ये हुआ a प्लस बी, फिर a माइनस बी होता है तो a माइनस बी। अब यहाँ देखिए a हम किसको माने हैं, तो देखिए a माने हैं एक्स स्क्वायर को
तो ए के जगह पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बी माने हैं 3y को, तो यहाँ पे होगा 3y, फिर प्लस 5z है। फिर देखिए ए हम माने हैं एक्स स्क्वायर को माइनस बी माने हैं 3y को, तो बी के जगह पर 3y लिखे माइनस 5z, यानी कि ये गुणनखंड हुआ। ठीक है, देखिए सवाल नंबर सी, ये व्यंजक आपको दिया हुआ है और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 16x⁴ है, तो इसको हम लिखेंगे 4x² का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना का स्क्वायर करिएगा तो फिर इतना हो जाएगा। फिर देखिए प्लस में 25y² है, तो इसको हम लिखेंगे 5y का होल स्क्वायर। इतना का स्क्वायर करिएगा तो 25y² होगा। बीच में देखिए माइनस 40x² है, तो इसको हम लिखेंगे 2 गुना 4x² गुना 5y। ठीक है, देखिए पहले इसको किए फिर इसको किए, इसको पहले क्यों नहीं किए, क्योंकि देखिए पहले होता है a², फिर होता है b², तो हमको पता चल गया कि a का मान इतना है और b का मान इतना है, तो बीच में होता है 2ab, तो a का मान जो है यहाँ पे लिख दिए और b का मान देखिए हम पहले ही निकाल लिए थे 5y, तो b के जगह पे लिख दिए। इसीलिए इसको सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको नहीं करते हैं, ताकि इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है 2ab रहता है, यानी कि a और b हमको लिखना पड़ता है। तो a तो पता चल गया यहाँ से, और b देखिए b के स्थान पे 5y है। ठीक है, अब इसको गुना करके देखिए इतना हो जाएगा। देखिए माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, 2 चौके 8, 8 पचे 40 हो गया, x² है तो यहाँ भी x² है, y है तो यहाँ भी y है। ठीक है, यानी कि जो ये लिखा हुआ है वही नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए माइनस है तो यहाँ लिखेंगे माइनस 289, तो 289 है तो इसको हम लिखेंगे 17 का होल स्क्वायर। जब आप इसका वर्ग करिएगा तो 289 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे कि माना 4x² बराबर a और 5y बराबर b, तो जहाँ जहाँ ये होगा इसके जगह पर a लिखेंगे और 5y के स्थान पे हम b लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर a लिखेंगे तो हुआ a का स्क्वायर माइनस 2 गुना, इसके जगह पर a लिखेंगे, 5y के जगह पर b लिखेंगे, प्लस 5y का स्क्वायर है तो 5y यानी कि b का होल स्क्वायर माइनस 17 का होल स्क्वायर। देखिए a² माइनस इसको गुना करेंगे तो होगा 2ab प्लस b² माइनस 17 का होल स्क्वायर। देखिए a² माइनस 2ab प्लस b² यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर, इतना बराबर इतना होता है, तो इसके जगह पर हम ये लिख दिए माइनस 17 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए a² माइनस b², इस रूप में ये लिखा हुआ है, और इतना बराबर हम जानते हैं कि a प्लस बी गुना a माइनस बी होता है। तो a के जगह पर a माइनस बी है, प्लस b के जगह पर 17 है, फिर a माइनस बी यानी कि a माइनस बी माइनस b के जगह पर 17। देखिए a हम माने हैं 4x² को, माइनस b माने हैं 5y को, प्लस 17, तो a और b जिसको माने थे उसको यहाँ पे हम लिख दिए, ये हुआ a प्लस b। अब देखिए a माइनस b, तो a हम माने हैं 4x² माइनस b माने हैं 5y को, माइनस 17 है तो 17, तो ये हुआ गुणनखंड। देखिए सवाल नंबर डी, ये दिया हुआ है व्यंजक और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। 169x² है, तो इसको हम लिखेंगे 13x का होल स्क्वायर। जब आप इसको गुना करिएगा 13x गुना 13x तो इतना हो जाएगा। ठीक है, माइनस देखिए 49x⁴ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7x² का होल स्क्वायर। इतना का स्क्वायर करिएगा तो इतना हो जाएगा। फिर देखिए 16y⁴ है, तो इसको लिखेंगे 4y² का
होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ए का मान दिया हुआ है, ये बी का मान दिया हुआ है, बीच में देखिए -56 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2ab, तो 2 गुना ए के जगह पर देखिए 7 एक्स स्क्वायर है और बी के जगह पर 4 वाई स्क्वायर है। आप इसको गुना करके देख लीजिए, इतना ही होगा। देखिए माइनस है तो यहाँ भी माइनस, 2 सत्ते 14, 14 चौके 56 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो जो ये लिखा हुआ है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर देखिए 13x का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम a मान लेते हैं और 4y स्क्वायर को b मानते हैं। तो देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है और इतना बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a के जगह पर देखिए 7 एक्स स्क्वायर है माइनस बी के जगह पर 4 वाई स्क्वायर है। देखिए a है और ये b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना बराबर इतना होता है। अब देखिए फिर यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ये दोनों लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अगर हम a मान ले और ये पूरे को b मान ले तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इतना बराबर होता है a प्लस बी गुना a माइनस बी। तो a के जगह पर 13x है प्लस b के स्थान पर ये है, तो इसको लिखेंगे 7x माइनस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर। तो ये हुआ a प्लस बी, अब की a माइनस बी होगा तो a की जगह पर 13x माइनस बी की जगह पर ये है, तो लिखेंगे 7 एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर। यहाँ पर मंझली कोष्टक होगा। अब इसको सरल करिए, 13x प्लस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए 13x माइनस प्लस माइनस 7 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ गुणनखंड। देखिए सवाल नंबर ई, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना x बराबर a और y बराबर b। x को हम a मान लिए और y को b मान लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे a लिखेंगे, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2, इसके जगह पर a और इसके जगह पर b लिखेंगे तो 2ab प्लस y को हम b माने हैं तो b स्क्वायर माइनस का 9 है तो 9 को हम लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके जगह पर हम ये लिख दिए माइनस 3 का वर्ग है। फिर यहाँ पे देखिए दो पद है, एक है a माइनस बी का स्क्वायर और एक है 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना बराबर होता है a प्लस बी गुना a माइनस बी। तो a की जगह पर हम लिखेंगे a माइनस बी प्लस 3, फिर लिखेंगे a माइनस बी तो a माइनस बी माइनस 3। a के स्थान पर a माइनस बी है और b के स्थान पर 3 है तो a प्लस बी हुआ, फिर a माइनस बी हुआ। a हम किसको माने थे, तो a माने थे x को और b माने थे y को। ठीक है, तो a के जगह पर x माइनस b माने थे y को प्लस 3। फिर देखिए a बराबर x है माइनस b बराबर y है माइनस 3, यानी कि इसका हम गुणनखंड किए तो इतना आया।